गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। मैं राजवीर कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करते हैं। हम इस बार जो है मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का एक नया चैप्टर है, तीसरा चुनावी राजनीति। ठीक है, देखिए चुनावी राजनीति में हम इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे, केवल हम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव भारत में कैसे होते हैं, विश्व में कैसे होते हैं और कब कब चुनाव होते हैं और क्यों जरूरी चुनाव, और चुनाव के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, वो सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि एक हरियाणा के जो 1987 में जो चुनाव हुए थे उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है हरियाणा में, देखो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में 1987 में चुनाव होते हैं। ठीक है, 1987 में चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव। देखो राज्य विधानसभा चुनाव, ठीक है। देखिए तो हरियाणा में 1987 राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उस समय जो अखबारों की जो न्यूज थी उस न्यूज में इस चुनाव के बारे में लिखा होता है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1982 में, देखिए 1982 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, ठीक है, सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे राज्य में। अब देखिए अब सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है। उसमें जो विपक्ष नेता थे, विपक्ष के नेता, ठीक है ना, विपक्ष के नेता कौन थे, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल। ठीक है, तो उस देवीलाल जो थे इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया था सरकार के खिलाफ, न्याय युद्ध, ठीक है ना, क्या चलाया था, नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या की, लोकदल नाम की एक पार्टी बनाई थी, लोकदल पार्टी का इन्होंने गठन किया, पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो विपक्ष नेता देवी चौधरी लाल थे, न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया था इन्होंने और लोकदल पार्टी इन्होंने गठन किया था। ठीक है ना, अब देखो इनकी जो पार्टी थी, उनकी जो पार्टी थी उस पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर, है ना, पार्टी ने क्या किया, चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है ना, कांग्रेस के खिलाफ क्या किया, अन्य विपक्षी दल जो थे, अन्य विपक्षी दल, ठीक है ना, दलों को मिलाकर एक मोर्चा बना लिया, एक क्या बनाया, मोर्चा बनाया। ठीक है ना, यानी जितने भी दूसरे जो विपक्षी दल थे उसको संगठित करके इनके खिलाफ, ठीक है ना, कांग्रेस के खिलाफ क्या किया, ये मोर्चा अलग से बना लिया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए चुनाव प्रचार जब होता है, चुनाव प्रचार, उस चुनाव प्रचार के अंदर देवीलाल कहते हैं कि अगर सरकार बनी तो क्या होगा, अगर सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनी तो जो किसान है, ठीक है ना, कौन है, किसान, और जो व्यापारी है, किसान और छोटे व्यापारी, कौन से व्यापारी, छोटे व्यापारी, ठीक है ना, कि कर्ज माफ कर देंगे। अब सरकार ने इतनी बड़ी बात कर दी, अगर सरकार बनेगी तो किसानों और छोटे व्यापारी के क्या करेंगे, कर्ज माफ कर देंगे। अब ये कर्ज माफ करने की खुशी में कि कर्ज माफ हो जाएगा, लोगों तो यही चाहिए,
तो उन्होंने कहा कर्ज माफ होगा तो बढ़िया है, इसको तो अपने वोट दे दो, अपने तो काम हो रहा है, ठीक ना, कर माफ कर देंगे। इस तरह के वादे इन्होंने चुनाव प्रचार में किया था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार का पहला काम होगा, मतलब जो सरकार बन गई हमारे, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, यही करेंगे, का पहला कार्य होगा। ठीक है, देखिए अब उस समय हरियाणा की स्थिति क्या थी। हरियाणा देखिए, हरियाणा में क्या था, कंडीशन थी, लोग जो है कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस पार्टी से क्या थे, पार्टी से नाराज थे, ठीक है ना, यानी पहले से लोग उस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने देवीलाल को सपोर्ट किया, है ना, यानी कांग्रेस पार्टी क्या थे, खिलाफ थे, नाराज थे। तो देवीलाल चुनाव हुए, देखे अब क्या होगा, जब चुनाव हुए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने लोकदल को अपना मत दिया, ठीक है ना, लोकदल को अपना मत दिया, मत यानी अपना वोट उन्होंने लोकदल को दे दिया, ठीक है। अब लोकदल को दिया तो लोकदल की पार्टी जो थी, लोकदल जो थी इसमें 90 सीटों की जो विधानसभा है हरियाणा की, ठीक है ना, 90 सीटों में से 76 पे जीती है, 76 पर जीत मिल गई इनको, ठीक है ना। यानी हरियाणा की जो 90 जो विधानसभा चुनाव की जो 90 विधानसभा चुनाव सीटें थी, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 76 पे जीत इनको मिल रही है, ठीक है ना, 76 पे जीत मिल रही है, ठीक है ना। इसमें से लोकदल तो क्षेत्र में मिले ना, क्षेत्र में से लोकदल की केवल लोकदल की 60 सीटें थी। कितनी सीटें थी लोकदल की, 60 सीटें लोकदल की थी, ठीक है। तो यानी बहुमत इनको क्या मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत मिला, क्या मिला, स्पष्ट बहुमत मिला इनको, ठीक है। अब देखें कांग्रेस को इस चुनाव के अंदर केवल 5 सीटें मिलती है, क्या मिलती है, 5 सीटें मिलती है कांग्रेस सरकार को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस क्या होती है, चुनाव हार जाती है, चुनाव क्या करती है, हार जाती है। अब ये चुनाव के बाद, चुनावी नतीजों के बाद में, नतीजों के बाद क्या होता है, अब जो भी मुख्यमंत्री थे, जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, इस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया, क्या कर दिया, पद छोड़ दिया। ये चुनाव के नतीजे आने के बाद जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसे उस चुनाव के नतीजों को मानना पड़ता है और उसके अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। अगर हार गई तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ताकि नई सरकार का गठन किया जा सके, और जीत गए तो वो फिर से शपथ लेके अपनी उसी सरकार को बनाए सके, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब लोकदल के जो नेता हैं, लोकदल के नेता कौन थे भाई साहब, देवीलाल जी थे, देवीलाल। देवीलाल को राज्यपाल जो है होते हैं उस समय के, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बनाने का न्योता भेजा था, ने सरकार बनाने का न्योता भेजा। जो भी बड़ी पार्टी होती है, जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट मिलते हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता भेज देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देवीलाल को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता भेजा, बनाने का न्योता भेजा, ठीक है। चलिए न्योता भेजा, सरकार ने शपथ ले ली, ठीक है ना,
सरकार ने 3 दिनों के भीतर 3 दिनों के भीतर शपथ ली। ठीक है, ये सरकार का गठन हो गया। गठन होने के बाद में सबसे पहले सरकार ने आदेश दिया, ठीक है, आदेश जारी किया। इस आदेश में क्या किया? किसान, ठीक है ना, छोटे व्यापारी, किसान हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, ठीक है ना, खेती मजदूर हो गए, खेती हर मजदूर जो खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, ठीक है ना, कि इनके बकाया ऋण को माफ कर दिया कि भाई तुम्हारा जो बकाया ऋण है हम माफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा किया था। तो बकाया ऋण को क्या किया इन्होंने? माफ कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि आप इन्होंने क्या किया कि बकाया ऋण को क्या कर रहे हैं? माफ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। यह होने के बाद क्या होता है कि 4 पार्टी जो होती है 4 वर्ष तक शासन करती है। पार्टी 4 वर्षों तक शासन करती है, वर्षों तक शासन करती है, ठीक है ना। अगले जो चुनाव होते हैं, अगले चुनाव में, ठीक है ना, अगले चुनाव कब हुए? 1991 में हुए, ठीक है ना, 91 में। और इस चुनाव में क्या होता है? इस चुनाव में इस बार हार जाती है, ठीक है ना। कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई, कहानी नहीं, दरअसल ये 1987 में जो चुनाव हुआ उसका एक घटना है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र के अंदर सरकार बनती है तो सरकार हटाने का भी एक अधिकार उन लोगों को मिल जाता है। और सरकार हटने के बाद में जो उपस्थित सरकार होती है, जो तत्कालीन सरकार होती है, उसको उस निर्णय को सम्मान करना पड़ता है। लोगों के निर्णय का सम्मान करते हुए उनको अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम ये पढ़ेंगे चुनावों की जरूरत क्यों है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज क्या होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र में क्या होता है, जो चुनाव है नियमित होते हैं। चुनाव क्या होते हैं? नियमित होते हैं। सबसे प्रमुख बात ये है, नियमित होते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है 100 से अधिक देश है ना, दुनिया के 100 से अधिक देश, 100 से अधिक जो देश है, ठीक है ना, देश जहां पर क्या होता है, जहां पर जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, जनप्रतिनिधियों को, ठीक है ना, तो चुनाव के माध्यम से, है ना, चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। पर ऐसे कई देश भी हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन वहां भी चुनाव हो रहे हैं। तो सवाल ये होता है चुनाव की जरूरत हमें है क्यों? तो आप एक एग्जाम्पल समझे। मान लीजिए क्या होता है कि एक ऐसे लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं जब चुनाव नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा लोकतंत्र की हम चर्चा करेंगे जिसमें चुनाव ना हो, जिसमें क्या ना होगा, चुनाव ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए चुनाव नहीं होगा तो क्या होगा, पहली बात ये होगा, क्या होगा कि अगर अब क्या होगा कि सारे लोग को क्या कहना पड़ेगा, साथ बैठेंगे और सारे मिलजुल कर लेंगे, ठीक है ना। सारे लोग साथ बैठे और क्या करें, सारे फैसले, ठीक है, सारे जो फैसले हैं वो क्या करें, मिलजुल कर ले लें,
जुल कर ले। तो जब चुनाव नहीं होंगे तो प्रतिनिधि होंगे नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या होगा, सब लोग साथ मिलकर बैठेंगे, सारे फैसले वो खुद मिलजुल कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या तो तब बिना चुनावों के लोगों को शासन संभव है? तो ये चीज क्या ये संभव है? क्या ये सब संभव है? संभव है कि इतने लाखों लोग मिलकर एक साथ बैठ सके, हैं? कि सभी लोग साथ मिलकर बैठ सके, साथ मिलकर बैठ सके तथा किसी निर्णय पर पहुंच सके, तथा किसी निर्णय पर पहुंच सके, ठीक है ना। ये वैसे ही है जैसे आप लोगों को आपकी क्लास में बोल दिया जाए कि कल आपको पिकनिक चलना है, तो बताइए पिकनिक कहाँ जाना है, तो आप लोगों को बोल दो कि आप डिसीजन ले लो, तो पूरे दिन भी हो जाएगा। तो भी आप मिल बैठ भी जाओगे ना, तो भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, निर्णय नहीं ले पाओगे। इसका कारण ये रहेगा कि जब सब लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं तो सबके विचारों में भिन्नता आती है, और जब सबके विचारों में भिन्नता आएगी, डिफरेंस आएगा, तो उसी डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि वो निर्णय पर पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक ना। और हमने ऐसा देखा था जब हमने तो पार्ट पहला पढ़ा था, ठीक ना, हमने तब देखा था कि किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। बड़ा समुदाय भारत के लिए, अगर भारत में चुनाव नहीं होगा तो कानून कैसे बनेंगे? तब तो सभी लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा ना। तो क्या सब लोगों के पास इतना समय होगा इस चीज को करने के लिए? क्या सब लोगों के पास इतने बुद्धिमान होंगे? क्या वो योग्यता होगी उन लोगों में कानून बनाने की? नहीं होती है ना। तो इसके लिए क्या करना, चुनावों की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। और लोगों को समझ भी नहीं होती इन चीजों की, ठीक है ना। तो क्या चुनाव के बिना में लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि चुनाव किया जा सकता है? हम एक बार देखते हैं ऐसे कितना करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले जो चीज आ जाती है, मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि भाई जब सब लोग मिलकर काम नहीं कर सकते हैं तो चुनाव की हमें आवश्यकता जरूरत है। तब जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं जरूरत क्यों है। देखिए, चुनाव में मतदाता जो होते हैं कई तरीके से चुनाव करेंगे। मतदाता क्या करेंगे? कई तरीके से चुनाव करते हैं। अब देखिए, चुनाव क्यों करते हैं? पहली बात तो ये होता है कि वे अपने लिए चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने लिए क्या करते हैं? कानून बनाने वाले, अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। पहले बात तो देखिए, चुनाव की जरूरत क्यों? क्योंकि कानून बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है ना, कानून बनाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? उन लोगों को चुनाव करेंगे जो उनके लिए क्या बनाए? कानून का निर्माण करें। दूसरी बात यह है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं, का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने, अब सरकार कौन बनाएगा, बड़े फैसले कौन लेगा, उनके लिए क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। इसलिए हमें इनकी जरूरत होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सरकार और उनके द्वारा जो बनने वाले जो कानूनों का क्या करेंगे? दिशा निर्देश
करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकती है, यानी सरकार कौन बनाएगा और सरकार के द्वारा जो कानून बनेगा उसको दिशा निर्देश कौन देगा, मतलब कानून जो भी बनेगा उसको दिशा निर्देश कौन देगा, लागू कौन करेगा, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उनको चुनाव अपने लिए पार्टी का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे बढ़ते इसी में। देखें चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, अगला टॉपिक अपना ये है, लेकिन ऐसा क्या आधार है जिससे ये पता चले कि चुनाव लोकतांत्रिक है। ठीक है, देखते हैं कि हम बात करते हैं कि जो चुनाव कई तरीके के होते हैं। पहली बात तो ये है कि चुनाव जो होते हैं कई तरह के हो सकते हैं, ठीक ना, से हो सकते हैं। ठीक है, अब लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते हैं। ठीक है, क्या होता है, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या चुनाव होते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, देशों में चुनाव होते हैं। ठीक है ना, जो गैर लोकतांत्रिक देश है ना वहां भी किसी तरह के चुनाव होते हैं। तो लोकतांत्रिक में होते हैं, तो जो गैर लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, गैर लोकतांत्रिक देश में भी किसी तरह के ठीक ना चुनाव होते हैं। ठीक है, तो जो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं ये जांचने के लिए क्या पैमाना है, मतलब अब ये समस्या हमारे सामने ये है कि लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या पैमाना है, क्या आधार है कि वो चुनाव लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जो अध्याय फर्स्ट पढ़ा था, मैंने आपको अध्याय फर्स्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको चर्चा की थी, हमने उस समय थोड़ी की थी लेकिन पूरी नहीं की थी, क्योंकि तब ये हमारे टॉपिक छोड़ा था इस पार्ट के लिए। ठीक है, हमने वहाँ पे बहुत देशों की उदाहरण देखे थे, हमने चीन का उदाहरण देखा था, ठीक है ना, मैक्सिको का उदाहरण हमने देखा था चुनावों का, कि किस तरह पीएलए पार्टी चुनाव में अपना बहुमत साबित करने के लिए किस तरीके से गलत तरीके अपनाती है, ये हमने देखा था। ठीक है ना, तो ये जो चुनाव थे उनके जो चुनाव थे वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं थे। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि चुनावों के लिए न्यूनतम शर्त क्या होती है। ठीक है ना, यानी क्या आधार है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे जो पहला जो बिंदु आएगा इसके अंदर चुनाव होते हैं उनका आधार क्या होता है, यानी न्यूनतम चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त क्या होती है। देखिए चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त है। ठीक है ना, पहले क्या है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए, होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है ना, चुनाव करने की क्या होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, सुविधा हो। ठीक है ना, यानी अब इसका मतलब क्या है, मतलब हर किसी को क्या होना चाहिए, हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, मताधिकार हो। ठीक है ना, और मताधिकार तो हो, मत क्या हो, सभी का मत समान भी होना चाहिए, मत समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी अमीर तो अमीर के एक जो मत है उसका मूल्य 50 हो जाए और गरीब का मत मूल्य 2 ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मत का मूल्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये पहले इसकी शर्त होती है, ये पहले इसका आधार होता है चुनाव लोकतांत्रिक का। ठीक है, दूसरे क्या होना, चुनाव में विकल्प भी तो होना चाहिए हमारे सामने। ठीक है ना, भाई आप मार्केट जा रहे हो, आपको टूथब्रश खरीदना है, तो आपके सामने अगर एक ही विकल्प होगा टूथब्रश का तो आपको वही लाना पड़ेगा भाई, लेकिन बहुत सारे विकल्प अगर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाए तो फिर आपके पास कम से कम क्या विकल्प हो गए, एक चॉइस हो गई, आप चॉइस करके भी कोई बढ़िया सा अपने लिए ला सकते हो जो आपके लिए एकदम अच्छा होता है। तो चुनाव में भी इसी तरीके से होता है कि चुनाव में भी क्या लोगों के सामने क्या होना चाहिए, विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे विकल्प होंगे, देखिए यहाँ पे जो पार्टी होते हैं तो पार्टियों और उम्मीदवारों, ठीक है ना,
को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे हमने चीन में देखा तो एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसी और कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसी पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं वो उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मतदाताओं के लिए विकल्प भी पेश होने चाहिए, ठीक है ना। तो मतदाता जो है, जो वोट देने वाले हैं, मतदाता के लिए विकल्प होने चाहिए, विकल्प पेश करें, ठीक है ना। वे मतदाता को जो उम्मीदवार पसंद होगा उसी उम्मीदवार को वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है ना। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए चुनाव जो लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए। चुनाव ऐसा होना चाहिए कि नियमित अंतराल में हो जाए, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि भाई आपकी क्लास शुरू हो जाए एक बार और शुरू में पहला पीरियड पहले ही पीरियड चल रहा है और आपको एक ही टीचर पढ़ाना लग गया, ठीक है ना, वही पढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पे क्या जैसे पीरियड आपकी चेंज होता है ना, पहला पीरियड लगा फिर दूसरा लगेगा, वैसे ही नियमित अंतराल पर भी सरकार को भी बदलना चाहिए, ठीक है ना, पर मिलता रहे। ठीक है, मतलब ये है कि जो नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव कुछ वर्षों में, है ना, कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अब ये चुनाव होते हैं ना, वो कुछ वर्षों में, चाहे 4 वर्षों में करवाओ चाहे 5 वर्षों में करवाओ, लेकिन चुनाव जो है कुछ वर्षों में जरूर कराना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा कि एक मौका रहता है, सरकार को भी थोड़ा भय रहता है कि भी अच्छे काम करेंगे, लोगों को भले ये काम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, और अगर हम ढंग के काम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा जो विकल्प है इनके सामने, वो चौथा जो उसका शर्त होती है वो ये होते हैं कि लोग जो हैं जिसे चाहें वास्तव में चुनाव जो है उसी का होना चाहिए। तो लोगों के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोग जिसको चाहेंगे वास्तव चुनाव उसी का होना चाहिए। 5वीं जो शर्त वो यही है कि चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए। चुनाव पे किसी तरीके का बंधन नहीं होना चाहिए, ना सरकार के पक्ष में होना चाहिए ना विपक्ष के पक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, ठीक है ना। और जिससे क्या होगा, देखो, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा, ठीक है ना, अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, ठीक है ना। अब देखिए, हमने जो है 2 चीज पढ़ ली है। हमने ये देख लिया कि लोग तो चुनावों की जरूरत हमें क्यों होती है, फिर हमने ये भी देख लिया कि चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, इसके लिए क्या क्या न्यूनतम शर्तें हैं, हमने ये कर लिया। अब अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज होती है या नहीं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रश्नावली के हैं, आपको इसके उत्तर देने हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके इसका उत्तर देना। जैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है कि चुनाव क्यों होता है, ठीक है ना, तो इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो मैंने आपको अभी काफ़ी कुछ बताया, उसमें आपको देख के मुझे बताना पड़ेगा, आपको पढ़ के समझ के बताएंगे कि चुनाव कौन से क्यों होते हैं और कौन से सही इसमें से वाक्य नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, ठीक है ना, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है, ठीक है ना।
कि लोकतांत्रिक चुनाव है और कौन से कारण सही नहीं है वो आपको बताना है। तीसरा सवाल ये, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या होती है जिसकी हमने चर्चा की है वो आपको बतानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।